इनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जो एक तमाशा और ड्रामा क्रिएट किया हुआ था इमरान खान ने शहबाज गिल के हवाले से, सो उसके ऊपर उन्होंने एक जुमला बोल दिया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। फिर सबसे जो ज्यादा उनकी अच्छी कारकर्दगी थी, वो निहार मुंह सुबह सुबह धमकियां दिया करते थे बैठ के हमें, और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। जब हमें धमकी देते थे हम हंसी आती थी, हम खुश होते थे। एक एक लगा हुआ था, रौनक मेला लगा हुआ था। वो निहार मुंह धमकियों का भी जो है वो उसका भी आपने क्राइटेरिया बनाया, आपने कारकर्दगी की रिपोर्ट के अंदर उसको शामिल नहीं किया, और उनको कल जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। और मजे की बात यह है कि अब हम सुन रहे हैं कि वजीर दाखिला जो सीनियर वजीर है, अल मारूफ कब्जा माफिया ग्रुप जो लाहौर का है, उनको बनाया जा रहा है। मतलब कमाल यह है कि वो आदमी जो पहले ही बदनामे जमाना है लाहौर के अंदर कब्जा ग्रुप के हवाले से, और फिर मुबैना तौर पर उनके भाइयों के हवाले से भी रिपोर्ट आई, उनके कुछ जो है वो कुछ अड्डे थे जिनके ऊपर छापा मारा गया। फिर एक इंस्पेक्टर वकास था, अगर मुझे इसका नाम सही याद है, उसको जो है वो निकाल दिया गया, जो है वो कि उसने क्यों छापा मारा, गुस्ताखी कैसे की उसने, जो है वो उनके भाइयों पे हाथ डालने के। अब अंदाजा लगाइए कि इस कमाश के लोग जो हैं वो अब वजीर दाखिला पंजाब होंगे, और वो पहले ही असलम इकबाल की जो गुंडागर्दी, असलम इकबाल की माशाल्लाह खुश जबानी, असलम इकबाल का जो लोगों को धमकाना है, अभी मान नहीं थे वो कि वो हर पुलिस वाले को उन्होंने जूती की नोक पर रखा हुआ था। हर एक के थाने के अंदर जाकर वो लोगों को धमकियां देते थे। और सीसीपीओ तो बिल्कुल ही घर का बच्चा है। वो आपने देखा तो है कि सीसीपीओ जो है, जो वफाक का मुलाजम है, उसको जो है वो उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन उनको परवेज इलाही साहब ने गोद ले लिया। परवेज इलाही साहब को आपको मालूम है कि लोगों को गोद लेने की आदत है। पहले उन्होंने इमरान खान को गोद लिया हुआ था, लेकिन वो पैम्पर, आपको पता है कि उन्होंने कहा कि पैम्पर जो है वो अब चूंकि नहीं बदले जा रहे थे, तो उन्होंने फिर जो है अब साथ साथ डोगर साहब को भी जो है वो गोद ले लिया। और डोगर साहब एक सरकारी मुलाजिम होते हुए जो है वो उनकी गोद में बैठे हैं। और फिर मजे की बात यह है कि पूरे पंजाब के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि बेचारे जो इतने सारे आपने लोगों से वजारतों के वादे किए थे, जो बेचारे अब रोते फिर रहे हैं आपकी जान को, उनमें से कोई नहीं मिलता आपको। अब वाइस चेयरमैन एलडीए का कौन होगा? असलम इकबाल। सीनियर वजीर कौन है? असलम इकबाल। वजीर दाखिला कौन होने वाला है? असलम इकबाल। कब्जा माफिया को सपोर्ट कौन करता है? असलम इकबाल। तो ये पूरा एक नेक्सस है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप जमीनों की बात करें, वहाँ कब्जे करने की बात करें, वहाँ पे इमरान खान, और इमरान खान के थ्रू कोई ना कोई एक फरागोगी टाइप का करैक्टर आपको निकल के नजर आता है। तो फरागोगी का करैक्टर जो है वो आजकल असलम इकबाल जो है वो पूरा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कायदे इनकलाब जो हैं, अल मारूफ कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो हैं, उनको जेल भरो तहरीक आई हुई आजकल। आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे हैं। जेल भरो तहरीक कौन करेगा? पाकिस्तान की आवाम के यंगस्टर्स या आम लोग। लेकिन इमरान खान साहब जो है खुद जरा जमानत कराने गए हैं, और आज भी जो ममनुआ फंडिंग केस की एफआईआर उनके ऊपर हुई है, उसके ऊपर वो आज फिर कबल वक्त गिरफ्तारी जो है जमानत कराने पहुंच गए हैं। उनसे बंदा पूछे कि आप तो एक तरफ कहते हैं मेरा सामान पैक है, मैं तैयार बैठा हूं, मुझे जब मर्जी गिरफ्तार कर लो, दूसरी तरफ आपका आलम यह है कि कायदे इनकलाब भज के या तो फिर पहुंच जाते हैं पेशावर, अब आजकल वैसे पेशावर वो नहीं जाते, और या वो लाहौर आ जाते हैं, या बनी गाला के अंदर जो है वो अपने कुछ गुंडे शुंडे उन्होंने रखे हुए हैं, उनके थ्रू जो है वो पाकिस्तान की रियासत को जो है फिर वो खड़े होकर चैलेंज करते हैं जलसों के अंदर, और कहते हैं कि जो है वो हम जेल भरो तहरीक जो है वो करने जा रहे हैं। कायदे इनकलाब मेहरबानी करे ना, जेल भरो तहरीक आगाज खुद से करे। ये कौन सी तहरीक है कि कायदे इनकलाब जमानत कराएंगे, बाकी सारी दुनिया जेल में जाएगी? ये कौन सा इनकलाब है? ये कौन सी सियासत है भाई? और फिर दूसरी बात यह है कि हमारी कौम के बच्चे ABCD जो भी हैं वो जो है वो जेल में चले जाएं। कासिम और सलमान जो है वो इतना बड़ा जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का मिशन है अपने वालिद साहब का, वो पूरा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कासिम और सलमान जो है वो आकर जेल भरते? क्यों कासिम और सलमान जो है इस हकीकी आज़ादी की
जो है वो तहरीक को जो है वो आकर उसके अंदर पेश नहीं होते, उसको आकर ज्वाइन क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए। इतनी पाकिस्तान की आज़ादी की और पाकिस्तान की तरक्की की तहरीक है तो उसमें उनको अपने वालिद साहब का बाजू बनना चाहिए। और फिर इमरान खान साहब जो है वो हलफ ले रहे हैं लोगों से हलफ ले रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपने ज़रूर जो है वो आपने रियासत के खिलाफ फितना फैलाने के लिए आपने आना है। वो हलफ ले रहे हैं कि रियासत के खिलाफ जो जंग मैं शुरू कर चुका हूं उस जंग का आपने ईंधन बनना है। वो हलफ इस बात का ले रहे हैं कि मेरी जितनी भी गुंडागर्दी है उसको आपने जो है सपोर्ट करना है। वो हलफ इस चीज़ का ले रहे हैं कि जो हमारा एक बैकग्राउंड है उसको आगे लेके चलना है, फितना और फसाद का, उसको हम जो है वो आगे लेके चलेंगे और हम पीटीवी पे हमला करेंगे, हम जो है वो पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ दौड़ेंगे और हम एसपीज को और पुलिस वालों को ईंटें मारेंगे। ये सब जो है ये कारनामे वो सर अंजाम देंगे, इस चीज़ का हलफ ले रहे हैं। हमने पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में शायद ये 2 सियासी हलफ हैं जो हमने देखे। एक न्याजी का हलफ देख रहे हैं जो आजकल हो रहा है और एक हलफ नाजी ने लिया था, हिटलर जो था उसने नाजियों से हल्फ लिया था कि वो जो है वो इसी तरह उसके फसाद का हिस्सा बनेंगे। अब ये दो जो इस जो कौम का इस दौर का जो नाजी है और हिटलर है वो अब जो ये हलफ ले रहा है, एक तरफ मुझे समझ नहीं आती, कहते हैं हम पॉपुलर बहुत हैं, हमारे जलसों में लोग बहुत आते हैं, लोग हमें प्यार बहुत करते हैं, इमरान खान की खातिर जान देने को कुर्बान है, फिर हलफ किस चीज़ के ले रहे हैं? फिर इसका मतलब यह है कि आपको खुद शक है, आप खुद कन्विंस नहीं है कि आपकी इस फसाद की जो ईंधन है वो आम लोग बनेंगे या उनको बनना चाहिए। फिर दूसरा मुशीरे इतलात, एक तो इतने सारे हैं कुछ समझ नहीं आती कौन कौन से वाला क्या क्या काम कर रहा है। मुशीरे इतलात साबिक गवर्नर साहब जो हैं, जो पहले ही बहुत सारे गैर आइनी मामलात का जो है वो पहले ही उसके सरबराह है, उन्होंने कल एक फोर्स तरतीब दी है जिसका नाम उन्होंने रखा है इंसाफ फोर्स। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर अगर आपको याद हो तो जब फजलुर रहमान साहब आ रहे थे लॉन्ग मार्च करने के लिए तो उनकी जो एक खाकसार फोर्स है उसके ऊपर बहुत एतराज़ किया था। फवाद चौधरी साहब हो, उनकी पूरी कैबिनेट हो, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर किसी फोर्स के बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और वो फोर्स जो खाकसार फोर्स है वो बहुत पहले की जो है वो बनी हुई थी। और उसके बाद जो है अब ये पहले इन्होंने बनाई टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स ने क्या किया, उन्होंने खाया कोरोना का पैसा, उन्होंने भत्ते लिए, उन्होंने लोगों को जो है डरा धमका कर अपनी जो है वो की, उन्होंने फिर सियालकोट के अंदर गुंडागर्दी की, उन्होंने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। ये सब तो करते रही टाइगर फोर्स, इससे दिल नहीं भरा, अब एक और आ गई है फोर्स। और वो फोर्स जो है वो अब क्या काम सर अंजाम देगी वो पूरी कौम को पता होना चाहिए। वो फोर्स है जिसने पार्लियामेंट पर हमला जैसे काम करने हैं, जिसने पीटीवी पे हमला जैसे काम करने हैं, जिसने पुलिस वालों को मारना है, थानों पे हमले करने हैं, गाड़ियों को आगे लगानी है, ये सारे काम उस फोर्स ने करने हैं। मैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इस बात की तरफ कि ये जो एक नई फोर्स तैयार की गई है पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, क्या ये फोर्स बनाने की इजाज़त है? और ये जो फोर्स बनाई जा रही है रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो जल्द अज जल्द होनी चाहिए। और आखिरी बात जो ये है कि हमारे वज़ीर आला साहब, सुना है मैंने अदालती वज़ीर आला साहब सैर फरमा के आ गए हैं और उन्होंने सैर के बीच बीच में ही या शायद उससे पहले जाने से पहले वो जो तीतर बटेर है उनको ऑर्डर तो वो पहले ही कर चुके थे। उसके बाद जो गाड़ियाँ जो है माशाल्लाह 40 गाड़ियाँ मंगानी थी वो भी उन्होंने पहले ऑर्डर कर दिया था। और अब वज़ीर आला साहब को पसंद नहीं आ रहा दफ्तर जिसमें वो तशरीफ़ रखें, उनकी शान के मुताबिक कोई दफ्तर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसलिए अब वो 40 करोड़ रुपए से जो है एक नया दफ्तर बनवाने जा रहे हैं जहां पर वो तशरीफ़ फरमा हुआ करेंगे। मेरा सवाल है कि परवेज़ इलाही साहब की शान इतनी बुलंद क्यों है? क्या इन परवेज़ इलाही साहब को या उनकी स्टपनी को आपने कहीं सैलाब ज़दगान के इर्द गिर्द देखा है? क्या सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया है आज तक पंजाब हुकूमत ने? इसका जवाब दें। सैलाब ज़दगान के लिए आज तक जो है पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी है उसका जवाब दें। और आखिरी बात जो इस हवाले से मुझे करनी है, इमरान खान साहब ने बकौल इनके पता नहीं कितने अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है।
मजे की बात यह है वो जो अरब रुपए इकट्ठे करता है वो घड़ियां चोरी करके घर ले जाता है। मतलब कमाल है, पहला चोर देखा है कि जो जिसको उनके कहने के मुताबिक अरबों रुपया मिल जाता है खैरात के तौर पर, जिसको खाने में वो 1 मिनट नहीं लगाते, वो जो है वो घड़ियां भी चोरी करने से बाज नहीं आते। अब मेरा सवाल ये है कि इनको कितने अरब आए, अरब अलिफ रे बे की बात हो रही है, कितने अरब आए और वो अरब कहाँ लगे, इसका सवाल यकीनन जवाब हम। और जब एक आदमी पहले ही फॉरेन फंडेड फितना साबित हो चुका हो, जब वो फॉरेन फंडिंग के जरिए जिसकी पहले एक हिस्ट्री है कि वो ज़कात और खैरात खाने का आदी है, जिसने पहले पुकार फंड के थ्रू जो उस वक़्त जल्जला जो जदगान है उनके नाम पे इसने पैसे इकट्ठे किए थे, आज तक उसका भी कोई हिसाब ये आदमी नहीं दे सका। तो आज हम ये, आपको पता है ना, ये बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो हमारे पास हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ का सबूत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जाके सबूत देना नहीं है। जब वो बार बार आपसे मांग रहे हैं कि अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब दें, FIA आपसे मांग रही है कि जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है कागजात के मुताबिक, जो बैंक्स के थ्रू आपने पैसे हुंडी हवाला के जरिए मंगाए और जो बैंक्स के थ्रू आपको पैसे ट्रांजेक्शन है जिसका आपने खुद डिक्लेयर नहीं किया, उसका जवाब दें। जब ये रिकॉर्ड मौजूद है तो मैं कैसे मान लूं कि उतने अरब, जितने अरब ये कह रहे हैं, वो अरब अगर इकट्ठे हुए हैं तो फिर वो लगे कहाँ हैं? उसका आपने इमरान खान ने जितने पैसे सैलाब जदगान के नाम पे इकट्ठे किए हैं, मैं कैटेगोरिकली कह रही हूं इमरान खान वो पैसे अपने फितना फसाद प्रोग्राम पे लगाएगा। ये पैसे सैलाब जदगान के लिए इकट्ठे नहीं किए गए थे। अगर कोई इकट्ठे हुए हैं, अगर कोई ओवरसीज जो है वो अभी भी इमरान खान की मोहब्बत में पागल है कि जिन्होंने इसको चंद पैसे दे दिए हैं, वो पैसे ये फिर इस्लामाबाद प्लान पे लगाएगा, उस इस्लामाबाद प्लान पे जिस पे ये रियासत को चैलेंज कर रहा है, रियासत को सीज करने की बात कर रहा है, रियासत पे चढ़ाई की बात कर रहा है। आखिर इसके ऊपर अरबों रुपया लगेगा ना, और इस अरबों रुपए का इंतजाम इमरान खान ने सैलाब जदगान के नाम से किया है। और वो पैसे जो है वो अब इस जो इस्लामाबाद प्लान है उसके ऊपर इस्तेमाल होंगे। इसलिए मैं समझती हूं कि इसके इस पूरे प्रोजेक्ट को जो इसने सैलाब जदगान के नाम पे किया है उसका भी जवाब दे, उसका भी ऑडिट होना चाहिए हमारे सामने पब्लिकली। वो तमाम रकूम की तफसीलात आनी चाहिए कि इस आदमी को कितने पैसे कहां से इकट्ठे हुए। अगर भारतीय शहरी इमरान खान को सियासत के लिए पैसे देकर अगर इसको लीडर बनाने की कोशिश कर रहे थे, न जाने अब इस्लामाबाद पे जो है वो चढ़ाई करने के लिए कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी लॉबीज है जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत ड्रिल हो, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो है वो इस तरह के दहशतगर्दों का जो है वो जत्था हमलावर हो। तो इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि सैलाब जदगान के नाम पर जो पैसे इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं, अव्वल तो वो कितने हैं। पहला सवाल, बड़े कैटेगोरिकली 3 सवाल हैं। पहला सवाल, इमरान खान ने कितने पैसे इकट्ठे किए। दूसरा सवाल, इमरान खान के ये पैसे जो है उसका नाम डोनर समेत सामने आना चाहिए कि इमरान खान को किस किस ने कितने पैसे दिए। तीसरा और आखिरी मुतालबा मेरा ये है कि इमरान खान के इन तमाम पैसों का ऑडिट होना चाहिए। ये पैसे इसने जो लिए हैं ये वो कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च होंगे, इन तमाम चीज़ों को ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान कौम को बार बार ये आदमी चूना लगा के भाग जाता है। और मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इसको पैसा इकट्ठा करने की इसकी मुहिम है वो कामयाब नहीं हुई। और हमने सुना है वो, हाँ वैसे ये भी है, वो ओवरसीज के जरिए जो है वो जो इसने कॉल्स कराई थी, उस ओवरसीज के अंदर एक कॉल वो भी आई जिसमें उसने कहा कि जी आपने 40 करोड़ के पता नहीं किसका वादा किया था। उसने कहा वो वादा मैंने रात को किया था, मुझे क्या पता मैंने क्या वादा किया था। तो इस तरह के वादे भी इमरान खान साहब के साथ हुए हैं। सो बेहतर है कि इमरान खान साहब इसकी तफसीलात पब्लिक के सामने लेके आए, चूंकि ये पब्लिक मनी है, ये अवाम ने पैसा दिया है। सो अवाम को जानने का हक है ये पैसा कहाँ से आया है, ये कहाँ लगेगा और ये पैसा किस किस ने दिया है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए एतजाज़ हसन साहब माशाल्लाह अब एज के उस हिस्से में हैं कि उनको
एक तो रेलेवेंट होने के लिए भी 6 महीने बाद उनको रेलेवेंट होने के लिए भी वो अपने लाइमलाइट मिस करते हैं शायद, और दूसरा वो ज़ाहिर है आजकल अर्जी लिए फिर रहे हैं कि उनको या उनकी बेगम साहिबा को जो है लाहौर से टिकट दे दिया जाए ताकि जो है वो दोबारा जो है वो किसी तरह असम्बली में पहुंच पाएँ। तो वो रेलेवेंट होने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास इन बातों के सबूत हैं तो वो ज़रूर लेके आए, सामने लेके आए, और बग़ैर जो है वो सबूत के इल्ज़ामात लगाना तो वो इल्ज़ाम खान की यकीनन उसकी पटरी पे चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, उनको थोड़ा सा अपनी एज का लिहाज करना चाहिए। अगर हम उनको उसी तरह का जवाब दें जो वो डिज़र्व करते हैं तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है इसके बारे में, मुझे नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की चॉइस नहीं है सर, वो आपको मालूम है कि वो MQM क्या जो है वो कैंडिडेट आना था। ये जब गवर्नमेंट बन रही थी तभी उनके साथ ही हमने डिसाइड किया था। तो ये उनकी चॉइस है, उन्होंने किसको जो है वो चुनना था, और इसके बारे में ज़ाहिर है अगर MQM जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, देखिए बड़े अच्छे सवाल हैं आपके दोनों। पहली तो बात यह है कि महंगाई के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। महंगाई जो है खालिस्तन सूबाई सब्जेक्ट होता है। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हों, अगर अवामी नुमाइंदे जो हैं वो प्राइसेस जो है वो चेक कर रहे हों, अगर जो महंगाई के नाम के ऊपर जो गैर ज़रूरी महंगाई की जाती है, अगर पंजाब हुकूमत या बाकी हुकूमतें जो हैं उसको देखने के काबिल हों, तो महंगाई के अंदर खातिर खा कमी जो है वो लाई जा सकती है। जो ओवर प्राइसिंग है, ओवर बिलिंग है, जो इस किस्म की चीज़ें लोग करते हैं, उसके ऊपर जो है वो की जा सकती है। और दूसरी पंजाब असम्बली की जो बात है, इस वक्त क्या पूरा सूबा आइनी तौर पर चल रहा है? जो आप पंजाब असम्बली के बारे में पूछ रहे हैं, ना सूबा आइनी तौर पर चल रहा है, चूँकि सूबे का वज़ीर आला जो है वो इमरान खान है, और परवेज़ इलाही साहब को उनकी हैसियत के मुताबिक जो है वो एक दफ्तर दिया हुआ है, बस वो उसमें बैठते हैं। बाकी इस सूबे का वज़ीर आला इमरान खान है, और वो दंदनाता फिरता है रोज़। आज भी मेरा ख्याल है वो शर फैलाने जो है वो लाहौर आ रहे हैं, और आज भी वो शर फैला के लाहौर के जो टैक्स पेयर की मनी है 90 शायरा कायद आज़म बादशाह सलामत के लिए इस्तेमाल होता है। 8 क्लब के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, उनके लिए खाने पकते हैं, उनके लिए वहाँ पर जो है वो फुल फ्लेज जो है हमारे टैक्स पेयर की जो मनी है वो बादशाह सलामत के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। और बल्कि तो मुझे लगता है वो जो केक काटा था वो सालगिरह का, वो भी मुझे लगता है मेरे पैसों से आया होगा, और वो भी उन्होंने जो है वहाँ पर केक काटा। सो ये खौफ है, अदालती वज़ीर आला का जो खौफ है कि अगर उन्होंने इजलास प्रोरोग कर दिया तो फिर शायद उनको एतमाद का वोट ना लेना पड़ जाए। लेकिन उनको एक बात पता होनी चाहिए कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये एक मुहावरा उनको बस मैंने याद कराना था। मैडम ये बताइएगा कि हैकर्स के हवाले से जो है कुछ ऑडियोज की बात भी की, ऑडियो आई भी। अब इमरान खान तकरीरों में एक वीडियो की तस्करा कर रहे हैं, तो वो वीडियो का कहते हैं कि जी वो आपने बनवाई है। कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के खिलाफ वीडियो के लिए, और कब वो आ रही है और उसमें है क्या? देखिए, वीडियो के बारे में तो 2 लोग बता सकते हैं। एक वो जिनकी बनी हो, जिनको पता हो मैंने क्या किया है, दूसरी जिसके पास हो। सो ये दोनों से हमारा लेना देना नहीं है। और ये मैं इस वीडियोस वाली बात पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए भी कि एक तो मैं खातून हूँ, दूसरी बात यह है कि ये गंदी गुफ्तगू, ये गंदी बातों से इमरान खान साहब हमें दूर रखें, ये अपना गंद अपने तक रखें तो बेहतर होगा। मरीम नवाज़ का नाम लिया उन्होंने कल कि मरीम नवाज़ ये जो है वो ये बनाने की कोशिश कर रही हैं। इमरान खान साहब के अपने करतूत बहुत गंदे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती, नहीं कहना चाहती। अपने करतूतों पे गौर करें, मरीम नवाज़ का नाम ना लें, क्योंकि अगर मरीम नवाज़ का आपने नाम लिया फिर मुझे बहुत सारी बातें आपको याद करानी पड़ेंगी। फिर आपके घर की जो ख़वातीन हैं
उनके क्या मामलात हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या हिस्ट्री है और आपकी अपनी क्या हिस्ट्री है। मुझे उस स्टेज तक ना ले जाएं कि मुझे वो बातें करनी पड़े, मैं उस स्टेज तक नहीं जाना चाहती। ये बताइएगा कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पहले जो ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को अक्सरियत हासिल हुई, आप लोगों ने कहा कि वो उनकी सीटें थी, हमने निकाली, हालांकि इलेक्शन हो रहा था, उसमें सारों को मैदान एक जैसा है। तो अब जो होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, इसमें मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें जो है वो जीतेगी? प्यारे भाई, मैं फिर से ये कह दूं कि ये फिर उनकी सीटें हैं, ठीक है जी, ये मैं कह नहीं रही, ये फैक्ट की बात है। ये उन्हीं, ये वो सुबाई की मैं ज़्यादा बात करती हूँ। ये जो सीटें जिसमें इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वही सीटें हैं जो उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जीती थी। यकीनन हुकूमत होते हुए एक और महंगाई की जो मामलात हैं और IMF के पैकेज में जो इमरान खान साहब हमें उलझा के हमारा जो है हमारा नहीं, पाकिस्तान की आवाम के आगे जो गड़ा खोद के गए हैं, यकीनन उसके बहुत सारे हमें रिप्रिकॉशंस आ रहे हैं। हम इस बात को वो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बेहतरी भी आ रही है। डॉलर की प्राइस में तेज़ी से कमी आप देख रहे हैं कि जब से डार साहब तशरीफ़ लाए हैं, आपने देखा कि डॉलर की कीमत में जो है वो 20 रुपये से ज़्यादा की कमी अभी तक हो चुकी है। पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की गई है। जो गैस की प्राइसेस हैं उसके ऊपर समरी आई थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिल्कुल गैस महंगी नहीं की जाएगी। सो हम जो कर सकते हैं मैक्सिमम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीनन पाकिस्तान की आवाम ने ये देखना है कि वो फितना और वो फसाद और इंतशार जिसने इस मुल्क को सिर्फ तबाही दी, जब हुकूमत में था तब भी तबाही का मौजब था, और अब जब हुकूमत में नहीं है तब भी पाकिस्तान को आग लगाने की बात करता है, तब पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करता है, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात करता है। सो पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान बनाने वाले और पाकिस्तान को उजाड़ने वाले के बीच में फ़र्क जो है वो करना होगा और देखना होगा। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हम अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे, और जो सूबाई सीटें हैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मुझे अल्लाह ताला के घर पे बहुत उम्मीद है कि सूबाई सीटें हमारी हैं, वो हम ही लेंगे। मैडम ये बता दें कि पेट्रोल और बिजली कब सस्ती होगी, जिसकी वजह से महंगाई लिंक है, डॉलर की सस्ते होने से महंगाई कम नहीं हो रही, ठीक है, ये कब तक वाकई हुकूमत जो है इसमें काश मेरे पास कोई जो है वो ऐसी आला होता या मेरे पास कोई गैब का इल्म होता कि मैं आपको डेट दे सकती, लेकिन मुझे डार साहब की जो उन्होंने हमेशा क्राइसिस के अंदर हमेशा, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है, वो जब एटमी धमाके हुए थे तब भी। और आपकी इतला के लिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस में 12 रुपये से ऊपर की कमी की जा चुकी है पहली दफ़ा। और डार साहब ने यह भी कहा है कि वो 1 नवंबर तक इसकी कीमत में और कमी करने जा रहे हैं। सो हमें बिल्कुल अच्छे की उम्मीद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिजली के ये पर यूनिट के हवाले से बहुत सारी सिफारिशात, बहुत सारा होमवर्क हो रहा है कि किस तरह से घरेलू सार्फिन को इसमें ख़ास तौर पर जो है वो अकोमोडेट किया जाए। और दूसरा भाई, डॉलर की प्राइस से बिजली की कीमत का भी जो है वो फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उसके साथ जो बिजली के आपके पावर प्लांट्स चलते हैं उससे डॉलर की प्राइस का फ़र्क पड़ता है। जो हम बाहर से पेट्रोल ख़रीदते हैं उससे डॉलर की प्राइस का फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ें बाहर से आती हैं उससे डॉलर की प्राइस का फ़र्क पड़ता है। तो डॉलर को बिल्कुल नज़रअंदाज करना वो शायद मुमकिन नहीं है। ये बताइएगा कि जिस तरह से आप नून लीग की अगर बात करें तो अक्सर ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान की करप्शन के हवाले से, इमरान खान के रियासत की तबाह करने के हवाले से और दीगर बयानात आते हैं और इल्ज़ामात की बौछार होती है। तो आप लोग हुकूमत में हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कई मरतबा कहा है कि इमरान खान अब नहीं बचेंगे, अब हम उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जब गिरफ्तारी का टाइम आता है तो उनकी आवाम जब बाहर सड़कों पर आती है और उनकी पोटेंसी उनकी फोर्स देखकर ये जो है आप लोग फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ हम ये कह सकते हैं कि नून लीग तारीख में पहली मरतबा या तारीखी बैसाखियों पे आ गई है नवाज शरीफ साहब के गैर मौजूदगी में। क्या आप समझते हैं कि नून, देखें आप कई दफ़ा, मैं आपका सवाल समझ लिया। देखिए, अगर बैसाखियाँ हों तो फिर हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ना। अगर तो बैसाखियाँ हमारे साथ हों तो फिर हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए ना। आपके मुताबिक जो आपने सवाल किया, आपके सवाल में कॉन्ट्रडिक्शन है इस हवाले से कि बैसाखियाँ होती तो फिर तो सानू मसला ही कोई नहीं थी, बैसाखी एक मारते इमरान खान को और मसला हल हो जाता। बात यह है कि हाँ, वफाकी हुकूमत का काम है उनके ऊपर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो जराइम का उनके पता चल रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए, जो एक कानूनी तरीकाकार है। हम कोई फाशिस्ट इमरान न्याजी नहीं है कि हमें फलाने की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसको शाम से पहले जेल में होना चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे।
जो मामलात उनके, देखिए अभी मनी लॉन्ड्रिंग अगर उनकी निकल रही है उनके अकाउंट्स में से, अगर उनके मुलाजमों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसका सवाल तो उनसे पूछा जाएगा, लेकिन वो किसी को जवाबदेही नहीं है। और फिर यह है कि हमारी माशाल्लाह जो अदालतें हैं वो भी बहुत जल्दी रिलीफ जो है, उनके लिए रिलीफ बड़ी जल्दी आ जाता है, हमें रिलीफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमारी आज तक रिव्यू पिटीशन नहीं लगी अदालती वज़ीर आला के बारे में। हमारी स्पीकर साहब के खिलाफ जो उनकी इलेक्शन के खिलाफ पंजाब में हुआ था, उसके खिलाफ जो हमारी पिटीशन है वो भी कल उसकी बहुत अरसे बाद अगर लगी गई थी तो बेंच टूट गया, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह करे हम भी उतने जो है हैंडसम हो जाएं कि हमारी भी जो है पिटीशन सुन के हमें भी जल्दी जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। एक ही खातून है, एक पहले उसको जी नहीं, मैं नहीं कहना चाहती कि झुकाव ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनको रिलीफ जल्दी मिल जाता है। ये मेरी मुल्क की अदालतें हैं, मुझे इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं करना है, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि हर चीज़ नज़रअंदाज होती है। देखे ना, इमरान खान को पता नहीं चला होगा, उस तक खबर नहीं पहुंची होगी कि उसको वहाँ जलसा करना था और उसने पूरे इस्लामाबाद में आग लगवा दी। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ। अब इमरान खान जो है वो दहशतगर्दी का पर्चा उनके ऊपर किया जाए, लेकिन दहशतगर्दी निकाल दें। जो है वो आईजी साहब थोड़े मतलब इतने कमज़ोर हैं कि उनको धमकी दी तो वो डर जाएंगे, इससे दहशत, मतलब इस तरह वो खुशकिस्मत ज़्यादा हैं, हम ज़रा थोड़े से खुशकिस्मत कम हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि कर्नल हाशिम दोगो जो है जी उन्होंने ज़हन कर दिया, उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हाँ करेंगे। हाँ उसके बाद परवेज लाई साहब ने कहा कि इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इनका इलाज करना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है कि बैकडोर में आपने हाशिम दोगो को कैप्चर कर लिया, वो बैकडोर से आपको फेवर कर रहे हैं? नो, देखिए अगर पंजाब हुकूमत के एक्सपेंसेस के ऊपर इमरान खान लॉन्ग मार्च करेगा तो वो इलीगल होगा, और उस इलीगल को हम फिर कोशिश करेंगे कि अदालत से रुजू फरमाए, क्योंकि हम खुद तो सज़ा देने की पोजीशन में नहीं है, हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। हम फिर कोशिश करेंगे। आपको याद है इश्तिहारात के ऊपर भी हमारे सुओ मोटो हो जाता था, और हमारे जो है वो हमारा परचम पार्टी का परचम और पाकिस्तान का परचम एक है, लेकिन उस पर भी एतराज़ हुआ जाता था। सो आजकल सब कुछ हो रहा है, किसी को एतराज़ नहीं होता। तो फिर वही बात है कि अल्लाह ताला हमारे भी किस्मत जगा दे ताकि हम भी खुशकिस्मत हो जाएं। और मरियम नवाज जो है वो लंदन चली गई हैं, हमजा शहबाज की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, अलील हैं, तो इस हवाले से आपकी एक पार्टी की तंजीम साजी का अमल जारी था जी, उस हवाले से बताइएगा आया वो जारी रहेगा? और दूसरा, पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी कौन इसको लीड करेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग बयान साहब, ज़ाहिर है इसके ऊपर थोड़ी हालात चेंज हुए हैं। जहाँ तक तंजीम साजी का मामला है वो हो रहा है। हमारी जो वेरिफिकेशन करनी थी, हमने यूनियन काउंसिल लेवल पर जो हमने तंजीमें बनाई हैं वो वेरिफिकेशन का अमल जारी है। हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं, हर यूनियन काउंसिल के अंदर वो जाती हैं, वेरिफिकेशन करती हैं। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस के आगे उसको कैसे लेके जाना है, इसका फैसला कुछ दिनों में इंशाल्लाह लीडरशिप कर देगी, वो आप तक पहुँचा देंगे। और जहाँ तक ज़िमनी इंतखाबात की बात है तो इसके बारे में भी हिकमत अमली जल्दी पार्टी जो है वो कोई डिवाइस कर देगी। का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान अगर इस्लामाबाद आए तो उन्हें उल्टा लटका देंगे। तो वाकई आप इमरान खान को जेल में डालेंगे, और अगर डाल दिया तो उनको क्या क्या सहूलत देंगे? अगर इमरान खान ने ये सब करने की कोशिश की जिसका उसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर उसने पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाने की कोशिश की तो ना सिर्फ उल्टा टांगेंगे, बल्कि उल्टा टांग के तो जो है वो जो पुलिस का तरीकाकार होता है फिर शायद वो भी इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि हम किसी फितने को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का अमन ख़राब करे, पाकिस्तान के कैपिटल पे हमला करे। और उसको जो है वो, अब इमरान खान, मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान को नेकी का काम करने तो इस्लामाबाद आ नहीं रहे, वो ज़ाहिर फसाद करने के लिए आ रहे हैं। और फसाद फिल अर्ज़ को रोकना वफाकी हुकूमत के अवलीन फ़राइज़ में से वो एक है, और राना सनाउल्लाह अल मारूफ हकीम राना सनाउल्लाह इस मामले में PhD कर चुके हैं। शुक्रिया।